ने 4 आइडेंटिफाई किए जो टीम उनकी आई थी, जिसमें एक खवातीन थी और 3 और थे। तो 4 तो वो साथ कंपनी कर रहे थे मुझे, लेकिन जिस शख्स ने 2 शख्स जो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे, एक जिसने मेरा फोन फिजिकली खींचा मेरी गाड़ी में घुस के, और दूसरा जिसने मेरे ड्राइवर पे तशद्दुद किया, उसको पीछे गाड़ी के धक्का दे के डाला और मेरी गाड़ी वो लेके गए, वो कौन से 2 शख्स थे? ना वो पुलिस में थे, ना वो एंटी करप्शन के थे, वो कौन थे? तो ये बहुत से सवालात हैं, और मैं समझती हूँ ये कमीशन, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि ये सारी चीजें क्लैरिफाई और पब्लिक होंगी। थैंक यू। कुछ सियासी बात भी कर दें। आज शाह महमूद जी पहुंच गए हैं वहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं, कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब? परवेज इलाही जो पीटीआई और क्यू के कैंडिडेट है, और कौन बन सकता है? ये बस बड़ी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज भी एक ट्वीट डाली है कि ये क्राइम किंग्स जो हैं जरदारी और शहबाज शरीफ, और इनके साथ जो डिसऑनेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बायस्ड इलेक्शन कमीशन है, ये क्या कहते, बड़ी कोशिश की इन्होंने, पहले रिगिंग की, नहीं कामयाब हुई, और उसके बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब के लोगों का मैंडेट चोरी करें, वो भी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। आज कॉल खान साहब ने दी है कि प्रोटेस्ट होगा शाम को, और खान साहब 9 बजे एड्रेस करेंगे प्रोटेस्टर्स को, और खान साहब ने अपील की है कि जैसे उन्होंने रिगिंग को रोका था, लोगों ने पंजाब में निकल के सड़कों पे अपना वोट डाला था, उसी तरह आज निकलें और अपना मैंडेट चोरी ना होने दें। ये जो क्रुक्स हैं और क्राइम किंग्स हैं और जो इनके हैंडलर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी मैसेज गया है कि आप बी केयरफुल। अगर आप श्रीलंका जैसे हालात नहीं चाहते तो आप ये साजिशें मत करें लोगों के वोट के खिलाफ, लोगों के मैंडेट के खिलाफ। अगर आप ये करेंगे तो फिर आप देखेंगे कौम निकलेगी, और फिर आप जिम्मेदार होंगे जो उसके बाद होगा। मैडम ये बताइएगा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसकी वजह से आप डिसऑनेस्ट कह रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हम क्यों करेंगे? अगर हमने करना होता हम पहले ही करते। और बाय द वे फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, डिसऑनेस्ट है, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, आपको फैसल समझाएंगे। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, और ये केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के खिलाफ भी है, और हमारा मुतालबा हमेशा से ये रहा है कि आप पीटीआई के फंड्स को बिल्कुल देखें। हमने स्क्रूटनी में भी पूरा ताउन किया है, लेकिन वो जो 2 जमातें हैं जो कि इस मतलब पीपल्स पार्टी के फंड जो अमेरिकन एम्बेसी में उस वक्त जो हैं वो इकट्ठे होते रहे हैं, और नवाज शरीफ के जो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के पार्टी के ज़रिए जो है वो इस किस्म के संजीदा नौयत के उनके हैं, और ये मनी जो जिसको फॉरेन फंडिंग क्वाइन करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में इनके कुछ लोग जो अपने नंबर बनाने के लिए इनको बता रहे हैं, उस केस में कुछ भी नहीं है। वो केस जब आएगा फैसला, तो जिस तरह इलेक्शन रिजल्ट से ये मायूस हुए हैं, जिस तरह ये पब्लिक सपोर्ट ना मिलने से मायूस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की उस फैसले से भी मायूस होंगे। वो अभी क्या कहते हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्त, वो आएगा फैसला, उसको देखेंगे, फिर बहुत सारे फोरम हैं, एपलेट फोरम्स हैं, उसमें देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जो हालात हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन को जब ये इस किस्म की बातें या कहा जाता है तो उसके पीछे उनका कॉन्डक्ट है। उन्होंने परसों ही जो कि इलेक्शन से पहले स्पीकर साहब का, ये स्पीकर नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो या चेयरमैन सेनेट हो, हाउस का कस्टोडियन वो होता है। अगर कोई मेंबर उनको इस्तीफ़ा देता है और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नोटिफिकेशन करना होता है। तो इन्होंने अगर इंक्वायरी करनी थी तो जो इलेक्शन था उससे पहले किया जाता, उसकी तारीख बाद में रखी। जितने फैसले इन्होंने हमारे खिलाफ किए, पीटीआई के जो कॉजेज़ को जिसको हमने डिफेंड किया, वो हाई कोर्ट से ओवरटर्न हो गए। देखिए, जब आप एक फैसला गलत हो सकता है, 2-3 फैसले गलत नहीं होते, फिर उसके पीछे पैटर्न आ जाता है। आज देखिए जो PP7 रावलपिंडी है, देखिए उसकी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218 में फ्री फेयर जस्ट इलेक्शन कराना। 49 वोटों से बंदा जो है वो हुआ है, तो जो एक सर्कुलेट भी हो रही है, मोहर जो है 1260 वोट पीटीआई के, जो कि एक मुखाने के अंदर है, बल्ले के निशान के ऊपर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर मोहर लगाई और वो रिजेक्ट हो गए। इस 1260 वोट तो सिर्फ वही है, तो जो मेरी इतला है। तो आप रिकाउंट करने में क्या हर्ज है?
रिकाउंट आप क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को जब इलेक्शन कराते हैं, जस्टिस जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो इलेक्शन ईमानदाराना सिर्फ कहना नहीं चाहिए, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनका होना भी जरूरी है। तो आपने ये जो इलेक्शन की जो पिटीशन है उसको टेक्निकल बुनियादों पे डिसमिस किया, हालांकि 49 वोट्स का फर्क है, इसमें तो मैंडेटरी है कि आप उसको करें, उसको आप टेक्निकलिटीज में जाए बगैर। मैडम, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद के बुनियादी इंतखाबात बारिश के सबब डिले कर दिए हैं, तो क्या आप समझती हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मेरी बात सुने, बारिश की वजह से पिछले 3 दिन 4 दिन जब से पीटीआई का मोमेंटम बना है सिंध में और कराची में, तो पीपीपी वालों ने एप्लीकेशन दे दी कि इलेक्शंस पोस्टपोन कर दो, ना किसी को और को किसी पार्टी को बुलाया। हम सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने हमें बुला के कराची लीडरशिप को पूछना तो था, कोई क्वेश्चन ओपिनियन तो लेना था। उनको आई रिक्वेस्ट सिंध गवर्नमेंट से, फौरी तौर पे उन्होंने पोस्टपोन कर दिए। ये एक और देखें, ये एक बायस फिर से नजर आता है कि जो वो पीपीपी और एमक्यूएम डर गए तो उन्होंने एप्लीकेशन पीपीपी हुकूमत ने दे दी और इलेक्शन कमीशन ने बजाय किसी को पूछे कंसल्ट करे एक ओपिनियन वो पोस्टपोन कर दिए। अजीब तमाशा है। फॉरेन फंडिंग तो बेसिकली कोई लीगल टर्म ही कोई नहीं है, तो वो उस वक्त आई थिंक किसी मीडिया ग्रुप ने ये कॉइन की थी। ममनुआ फंडिंग जो प्रोहिबिटेड फंडिंग होती है कि वो सोर्सेज से जहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी पे बार है कानून के मुताबिक कि आप उन सोर्सेज से नहीं ले सकते हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 उस वक्त था, उसमें सर्टन बार हैं, तो उसकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी केस में भी ये वाजे कर दिया था। तो अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेती है तो वो कन्फिस्केट होते हैं कानूनी तौर पे, तो इतना ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। PP7 में क्या ऑप्शन बचे आपके पास? PP7 में तो आप जाएंगे, हाईकोर्ट में जाना चाहिए और हाईकोर्ट में जाके ये सजा करनी चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि PP7 में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो नहीं पूरा हुई ना, अनफॉर्चुनेटली। तो फिर वो खान साहब जो बात कहते हैं या पीटीआई जो बात कहती है, तो इलेक्शन कमीशन तो बार बार अपने कंडक्ट से जो साबित करा। और एक और बात, ये मेंबर सिंध जो है जिन्होंने ये इलेक्शन पोस्टपोन कराए हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस पेंडिंग है। वो आर्टिकल 216 की खिलाफ वर्जी में 2 ओहदे रख के बैठे हुए हैं, 2 तनख्वाहें लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी सदा होगी कि देखिए ये आइनी ओहदे हैं और आइनी ओहदों पे जिन लोगों को की क्वालिफिकेशंस नहीं हैं वहाँ पे रहने की, और वो इलेक्शन करा रहे हैं, वो सारे बड़े इंपॉर्टेंट मामला पे बैठे हुए हैं, तो उनका केस सुने। अगर उनके खिलाफ केस बनता है तो उनको फारिग करें, नहीं बनता तो फिर उनके खिलाफ वो जो रेफरेंस है उसको फारिग करें। इस तरह से जो आइनी ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं उनको नजर आना चाहिए साफ और शफाफ। थैंक यू।